वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपी नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, जो कि बीएससी, जीएनएम, पोस्ट बीएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मीन्स होता है, माइटो मतलब थ्रेड, कॉन्ड्रिया मतलब ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये यूकेरियोटिक सेल्स के नियरली पाए जाते हैं। इसका प्राइमरी जो रोल होता है वो कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड फैटी एसिड इनटू ए एटीपी। जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एटीपी में बदलना, यही इसका यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द लाइफ, यानी पूरे लाइफ में हमारा यूनिवर्सल यही कार्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग डायग्राम देखेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम, क्रिस्टी, एटीपी, मैट्रिक्स, डीएनए, राइबोसोम और इनर और आउटर के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो इंट्रोडक्शन जानेंगे कि साइज क्या होता है। साइज होता है 0.05 से 1 माइक्रोमीटर। लेंथ होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर। शेप होता है बिन शेप। डबल मेम्ब्रेन होता है। इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल एज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। स्ट्रक्चर: आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स। तो सबसे पहला जानेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड permeable to the small molecules through the protein channels called porins. आउटर मेम्ब्रेन्स जो होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है फिरली मतलब एकदम फेयरली जो होती है, घूमती रहती है। इसमें स्मॉल प्रोटीन्स का चैनल्स पाए जाते हैं, उसी को हम लोग पोरिन्स बोलते हैं। दूसरा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस किसको बोलते हैं? तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो हमारा बॉन्ड हाइड्रोजन्स का बनता है, केमिकल्स का बनता है या मॉलिक्यूल्स का बनता है, तो जो हमारा बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। तीसरा है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? तो हाईली फोल्डेड इनटू द इनवर्ड एक्सटेंशन कॉल्ड क्रिस्टी, which dramatically increase the surface area synthesis enzymes in electron transport channels proteins। जो हमारा हाईली फोल्डेड होती है, अलग अलग चेम्बर में डिवाइड होती है। क्रिस्टी जो होती है अलग अलग हमारा चेम्बर में डिवाइड होती है। उसमें हमारे एंजाइम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो उसी को हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्रिस्टी क्रिस्टी जो होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जो फोल्डेड लाइक होता है, अलग अलग चेम्बर होता है, अलग अलग चेम्बर बनाए हुए हैं। उसमें हमारे एटीपी पाए जाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जेल पाए जाते हैं, उसके बाद राइबोसोम पाया जाता है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स को हम लोग जेल लाइक बोलते हैं। इसका डेंस हेमोजेनस होता है। ये 2/3 टोटल प्रोटीन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका फंक्शन: प्रोड्यूस एटीपी, एनर्जी ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया का अर्थ होता है मतलब एटीपी को प्रोड्यूस करता है। ये कैरीज आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, ये हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन पे वर्क करता है। हेल्प्स रेगुलेट सेल डेथ, यानी इसमें सेल, सारे सेल को इंटर करने नहीं देता है, कुछ सेल डेथ होते हैं। स्टोर कैल्शियम्स आयन्स स्टोर होते हैं ताकि हमारा मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़े, एनर्जी मिले। पार्टिसिपेट इनटू द हीट प्रोडक्शन ऑफ सोम टिश्यू, हमारा जब एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो हीट का प्रोडक्शन होगा। रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म होता है। रोल इन हेमी सिंथेसिस। अगला है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन हमारा जो पहला है सेलुलर रेस्पिरेशन।
तो माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कंप्लीट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन पे वर्क करता है। एप्टोसिस क्या होता है? ये जो सेल होते हैं, डेथ सेल होते हैं, जो कंट्रोल में नहीं होते हैं, ब्रेक डाउन होते रहते हैं, उनको हम साइटोक्रोम सी सेल के नाम से जानते हैं। कैल्शियम hemostasis, the act storing calcium and helping regulate the signal muscles construction। जो हमारा कैल्शियम स्टोरेज में पाया जाता है वो हमारा हमेशा हेल्थ के लिए या मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। हीट प्रोडक्शन इन स्पेशलाइज्ड ब्रेक एडिपोज टिश्यू अनकपलिंग प्रोटीन्स डाइवर्ट एनर्जी जनरेशन फ्रॉम एटीपी। यानी जो भी हमारा एडिपोज टिश्यू से कन्वर्ट होकर एटीपी में प्रोडक्शन होता है, तो एटीपी प्रोडक्शन होने के बाद डायरेक्टली इनटू द हीट प्रोडक्शन। जब हमारे पास एनर्जी रहेगी तो हमारा हीट का प्रोडक्शन होते रहेगा। थैंक यू। आरपी नर्सिंग एजुकेशन को खूब शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। और आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे रेड ब्लड सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आप लोग खूब शेयर करिए।